अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो। इस कुब्जाम्रक तीर्थ में बहुत पहले एक महान अद्भुत घटना घट चुकी है। उसका प्रसंग ये है, जहाँ मेरे भोग की सामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहीं एक सर्पनी निर्भय होकर निवास करती थी। वे अपनी इच्छा से चंदन, माला आदि पुष्पों की वस्तुओं को खाया करती थी। इतने में ही एक दिन वहाँ कोई नेवला आ गया और उसने स्वच्छंदता से आनंद करने वाली उस सर्पनी को देख लिया। अब उस नेवले और सर्पनी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस दिन माघ मास की द्वादशी तिथि थी और दोपहर का समय था। ये संघर्ष मेरे उस मंदिर में ही पर्याप्त समय तक चलता रहा। अंत में सर्पनी ने नेवले को डस लिया। साथ ही विषदग्ध नेवले ने भी उस सर्पनी को तुरंत मार गिराया। इस प्रकार वे दोनों आपस में लड़कर मर गए। अब वह नागिन प्राग ज्योतिषपुर असम के राज्य के यहाँ एक राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। इधर उसी समय कौशल देश में उस नेवले का भी एक राजा के यहाँ जन्म हुआ। वह राजकुमार रूपवान, गुणवान और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सभी कलाओं से युक्त था। दोनों अपने अपने घर सुखपूर्वक रहते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रति रात्रि बढ़ता दिखता है। पर वह कन्या यदि कहीं किसी नेवले को देख लेती तो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती। इसी प्रकार इधर राजकुमार भी जब किसी नागन या सांपिन को देखता तो उसे मारने के लिए तुरंत उद्यत हो जाता। कुछ दिन बाद मेरी कृपा से कौशल देश के राजकुमार ने ही उस कन्या का पानी ग्रहण किया और इसके बाद वे दोनों लाक्षा एवं काष्ठ की तरह एक साथ रहने लगी। ज्ञान बढ़ता था, मानो इंद्र और शची नंदन वन में विहार कर रहे हैं। वसुंधरे, इस प्रकार उस राजकुमार एवं राजकुमारी के परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। वे दोनों उपवन में एक साथ आनंद पूर्वक इस प्रकार विहार करते मानो समुद्र और उसकी वेला तटी इस प्रकार पूरे 77 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी माया से मोहित होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं सके। एक समय की बात है कि ये दोनों ही उपवन में घूम रहे थे कि राजकुमार की दृष्टि एक सर्पनी पर पड़ी और वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी के मना करते रहने पर भी वह अपने विचारों से विचलित नहीं हुआ और उसने उस सर्पनी को मार भी डाला। अब राजकुमारी के मन में प्रतिक्रिया स्वरूप भीषण रोष उत्पन्न हो गया, किंतु वह कुछ बोल नहीं पाई। इधर उसी समय राजपुत्री के सामने बिल से एक नेवला निकला और भोजन के लिए किसी सर्प की खोज में इधर उधर घूमने लगा। राजकुमारी ने उसे देख लिया। यद्यपि नेवले का दर्शन शुभ सूचक है और वह नेवला केवल इधर उधर घूम रहा था, फिर भी क्रोध के वशीभूत होकर राजकुमारी उसे मारने लगी। राजकुमार ने उसे बहुत रोका, किंतु प्राग ज्योतिष नरेश की उस पुत्री ने शुभ दर्शन नेवले को मार ही डाला। अब राजकुमार को बड़ा क्रोध हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, देवी, स्त्रियों के लिए पति सदा आदर का पात्र होता है और मैं तुम्हारा पति हूँ, किंतु तुमने मेरी बात को निष्ठुरता पूर्वक ठुकरा दिया। यह नेवला मंगल में शुभ दर्शन प्राणी है और विशेषकर राजाओं की ये प्रिय वस्तु है। इसका दर्शन शुभ की सूचना देता है। कहो, तुमने इस मंगल स्वरूप नेवले को मेरे मना करने पर भी क्यों मारा? इस पर प्राग ज्योतिष नरेश की वह कन्या कौशल नरेश के पुत्र से रोष भरकर कहने लगी कि मेरे बार बार रोकने पर भी आपने उस सर्पनी को मार डाला, अतः मैंने भी सर्पों के मारने वाले इस नेवले को मार डाला। राजकुमारी की इस बात को सुनकर कठोर शब्दों में डांटते हुए राजकुमार ने उससे कहा, भद्रे, सांप के दांत बड़े तीक्ष्ण तथा उसका विष बड़ा तीव्र होता है। उसे देखते ही लोग डर जाते हैं। ये दुष्ट प्राणी मनुष्य आदि को डस लेता है और उससे वे मर जाते हैं। अतः सबका अहित करने वाले एवं विष से भरे हुए इस जीव को मैंने मारा है। इधर राजा की रक्षा करना राजाओं का धर्म है। जो बुरे मार्ग पर चलते हैं उनकी उचित तथा कठोर दंडों द्वारा ताड़ना करना हमारा कर्तव्य है। जो निरपराध साधुओं
एवं स्त्रियों को भी क्लेश पहुँचाते हैं, वे भी यथार्थ राजधर्म के अनुसार दंड के पात्र हैं और वध के योग्य हैं। मुझे तो राजधर्मों का पालन करना ही चाहिए, पर मुझे ये तो बताओ कि इस नेवले का क्या अपराध था? ये दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाला था, ये राजाओं के घर में पालने योग्य तथा शुभ दर्शन और पवित्र माना जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाला। तुमने मेरे बार बार मना करने पर भी इस नेवले को मारा है, अतः अब से तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब मैं ही तुम्हारा पति रह गया। अधिक क्या, स्त्रियां सदा अवध्य बताई गई हैं, इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा वध नहीं करता। राजकुमारी से इस प्रकार कहकर राजकुमार अपने नगर लौट गया। क्रोध के कारण उन दोनों का परस्पर सारा स्नेह नष्ट हो गया। धीरे धीरे मंत्रियों द्वारा ये बात कौशल नरेश को विदित हुई, तो उन्होंने उन मंत्रियों के सामने ही द्वारपालों को आज्ञा देकर राजकुमार और वधू को आदरपूर्वक बुलवाया। पुत्र और पुत्र वधू को अपने पास उपस्थित देखकर राजा ने कहा, पुत्र, तुम लोगों में जो परस्पर अकृतम और अपूर्व स्नेह था वह सहसा कहाँ चला गया? तुम लोग परस्पर अब सरता विरुद्ध कैसे हो गए? पुत्र, ये राजकुमारी कार्यकुशल, सुंदर स्वभाव वाली एवं धर्मनिष्ठ है। आज से पहले इसने हमारे परिवार में भी कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा है, अतः तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य धर्म है और उसका पालन स्त्री के सहारे ही हो सकता है। लोगों का ये कथन परम सत्य ही है कि स्त्रियों के द्वारा ही पुत्र एवं कुल का संरक्षण होता है। पृथ्वी, उस समय राजपुत्र ने पिता की बात आदरपूर्वक सुन ली और उनके दोनों चरणों को पकड़कर वह कहने लगा, पिताजी, आपकी पुत्र वधू में कहीं कोई भी दोष नहीं है, किंतु इसने बार बार रोकने पर भी मेरे देखते ही देखते एक नेवले को मार डाला। उसे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने कह दिया कि अब ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना मैं तुम्हारा पति। महाराज, बस इतना ही कारण है और कुछ नहीं है। इस प्रकार अपने पति की बात सुनकर प्राग ज्योतिषपुर की उस कन्या ने भी अपने ससुर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगी, इन्होंने एक सर्पनी को, जिसका कोई भी अपराध नहीं था तथा जो अत्यंत भयभीत थी, मेरे सैकड़ों बार मना करने पर भी उसे मार डाला। सर्पनी की मृत्यु देखकर मेरे मन में बड़ा क्षोभ और दुख हुआ, पर मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, बस इतनी सी ही बात की है। वसुंधरे, उन कौशल देश के राजा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू की बात सुनकर सभा के बीच में ही उन दोनों से बड़ी मधुर वाणी में कहना आरंभ किया। वे बोले, पुत्री, इस राजकुमार ने तो सर्पनी को मारा और तुमने नेवले को, फिर इस बात को लेकर तुम लोग आपस में क्यों क्रोध कर रहे हो? ये तो बताओ, पुत्र नेवले के मर जाने पर तुम्हें क्रोध करने का क्या कारण है? अथवा राजकुमारी यदि सर्पनी मर गई तो इसमें तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? उस समय कौशल नरेश को आनंद देने वाले उस यशस्वी राजकुमार ने पिता की बात सुनकर मधुर स्वर में कहा, महाराज, इस प्रश्न से आपका क्या प्रयोजन है? आप इसे मत पूछिए। आपको जो कुछ पूछना हो वह इस राजकुमारी से ही पूछिए। पुत्र की बात सुनकर कौशल नरेश ने कहा, पुत्र, बताओ, तुम दोनों के बीच स्नेह विच्छेद का क्या कारण है? पुत्रों में जो योग्य होने पर भी अपने पिता के पूछने पर गोपनीय बात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं। उन्हें तप्त बालका में घोर रौरव नरक में गिरना पड़ता है, किंतु जो शुभ अथवा अशुभ सभी बातों को पिता के पूछने पर बता देते हैं, ऐसे पुत्रों को वह दिव्य गति मिलती है जिसे सत्यवादी लोग पाते हैं। अतः पुत्र, तुम्हें मुझसे ये बात अवश्य बतलानी चाहिए, जिसके कारण गुणशालिनी पत्नी के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गई है। पिता की ये बात सुनकर कौशलवासियों के आनंद को बढ़ाने वाले उस राजकुमार ने जनमानस में स्नेह सनी वाणी से कहा, पिताजी, ये सारा समाज यथा योग्य अपने अपने स्थान पर पधारे। कल प्रातःकाल जो आवश्यक बात होगी मैं आपसे निवेदन करूंगा। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातःकाल धुंधुमियों के शब्दों से तथा सूत मागध एवं बंदीजनों की वंदनाओं से कौशल नरेश जगाएंगे। इतने में ही कमल के समान आंखों वाला वह महान यशस्वी राजकुमार भी स्नान करके मंगल द्रव्यों सहित राजद्वार पर उपस्थित हो गया।
द्वारपाल ने राजा के पास पहुंचकर इसकी सूचना दी और कहा, महाराज आपके दर्शन को लालसा से राजकुमार दरवाजे पर उपस्थित हैं। उनकी बात सुनकर कौशल नरेश बोले, कंचुकिन, मेरे साधुवादी पुत्र को यहाँ शीघ्र लाओ। नरेश के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा के अनुसार द्वारपाल ने राजकुमार का वहां प्रवेश करा दिया। विनीत एवं शुद्ध हृदय राजकुमार ने पिता के महल में जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिता ने भी आनंदपूर्वक राजकुमार को जय जीव कहकर धीर जीवी होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें हंसकर अपने पुत्र राजकुमार से कहा, शुभोदय, मैंने पहले तुमसे जो पूछा था वह बात बताओ। तब राजकुमार ने अपने पिता से कहा, महाराज, इसके बतलाने में किसी अच्छे फल की संभावना नहीं है। यदि आप इसे सुनने के लिए उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ कुब्जामृक तीर्थ में चलने की कृपा कीजिए, मैं इसे वहां चलकर आपको बतला दूंगा। उस समय राजा ने पुत्र की बात सुनकर उससे प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, बहुत अच्छा। फिर जब राजकुमार वहां से चला गया तो राजा ने अपने उपस्थित मंत्री मंडल से मीठे स्वर में कहा, मंत्रियों, आप लोग मेरी निश्चित की हुई एक बात सुने। इस समय हम कुब्जामृक तीर्थ में जाना चाहते हैं, इसकी आप लोग शीघ्र व्यवस्था कर दें। शीघ्र अतिशीघ्र हाथी, घोड़े, रथ आदि जुतवाए जाए। उस समय राजा की बात सुनने के पश्चात मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, आप इन सबों को तैयार ही समझें। इसके बाद बड़े पुत्र की अनुमति से राजा ने अपने छोटे पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और राजधानी से चलकर संपूर्ण द्रव्यों तथा अंतःपुर की स्त्रियों के साथ वे लोग बहुत दिनों के बाद कुब्जामृक नामक तीर्थ में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस तीर्थ के नियमों का पालन करते हुए अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गऊ, हाथी, घोड़े और पृथ्वी आदि बहुत से दान किए। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा, वत्स, अब एक गोपनीय बात बताओ। तुमने कुल, शील और गुणों से संपन्न मेरी इस निर्दोष सुंदरी पुत्र वधू का क्यों परित्याग कर दिया? इस पर राजकुमार ने कहा, इस समय आप शयन करें, प्रातःकाल ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। रात बीत जाने के पश्चात प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजकुमार ने गंगा में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक मेरी पूजा की। तत्पश्चात उस कुरुवत्सल राजकुमार ने पिता की प्रदक्षिणा करके ये वचन कहा, पिताजी, आइए हम लोग वहाँ चलें जहाँ की आप गोपनीय बातें पूछ रहे हैं। इसके बाद राजा, राजकुमार और कमल के समान नेत्रों वाली वह राजकुमारी सभी उस निर्माल्य कूट के पास पहुँचे जहाँ वह पुरानी घटना घटी थी। राजपुत्र उस स्थान पर पहुंचकर अपने पिता के दोनों चरणों को पकड़कर कहने लगा, महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक नेवला था और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक केले के वृक्ष के नीचे मेरा निवास था। एक दिन काल के चुंगल में फंसकर मैं इस निर्माल्य कूट पर चला गया जहाँ सुगंधित द्रव्यों और विविध पुष्पों को खाती हुई एक भयंकर विष वाली सर्पनी विचर रही थी। उसे देखकर मुझे क्रोध आया और फिर सहसा मैंने उस पर आक्रमण कर दिया। महाराज, इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस दिन माघ मास की द्वादशी तिथि थी। किसी ने भी हम लोगों को नहीं देखा। उस समय यद्यपि मैं युद्ध करते हुए अपने शीर की रक्षा पर भी ध्यान रखता था, फिर भी उस सर्पनी ने मेरी नाक के छिद्रों में डस लिया। इस प्रकार विषधिग्ध होने पर भी मैंने उस सर्पनी को मार ही डाला। अंततः हम दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद में आप कौशल देश के राजा के घर में एक राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि क्रोधवश मैंने उस सर्पनी को मार डाला था। राजकुमार की बात समाप्त हुई। राजकुमारी भी कहने लगी, महाराज, मैं भी पूर्व जन्म में इस निर्माल्यकूट क्षेत्र में रहने वाली वह सर्पनी थी। उस लड़ाई में मरकर मैं प्राग ज्योतिष नरेश के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न होकर आपकी पुत्रवधी हुई। राजन, मेरी मृत्यु के कारण भूत प्राक्तन तमों में संस्कारों की स्मृति मेरे जीवात्मा पर बनी थी, अतः मैंने भी उस नेवले को मार डाला। प्रभु, यही वह गोपनीय रहस्य है। इस प्रकार पुत्रवधू और पुत्र की बात सुनकर राजा सर्था निर्वीण हो गए और वे वहां से पुनः माया तीर्थ में चले गए और वहीं उनके जीवन का अंत हुआ। उस राजकुमारी तथा राजकुमार ने भी पुंडीरक तीर्थ में पहुंचकर मन का निग्रह करके प्राणों का त्याग किया।
और वह उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुँच के जहाँ भगवान जनार्दन सदा विराजमान रहते हैं। इस प्रकार राजा राजकुमार और यशस्विनी राजकुमारी कठिन तप के द्वारा कर्म बंधन को विच्छिन्न करके श्वेतद्वीप पे पहुँचे और उनका सारा परिवार भी महान पुण्य के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होकर श्वेतद्वीप पहुँच गया। देवी, ये मैंने तुमसे कुब्जाम्रक तीर्थ की महिमा बतलाई। इसका वर्णन मैंने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ रव्य से भी किया था। ये बहुत पवित्र प्रसंग है। चारों वर्णों का कर्तव्य है कि वे इसका पठन एवं चिंतन करें। इसे मूर्ख, गो हत्या करने वाले, वेद वेदांग के निंदक, गुरु से द्वेष करने वाले और शास्त्रों में दोष देखने वाले व्यक्ति के सामने कभी नहीं कहना चाहिए। इसे भगवान जी के भक्तों तथा वैष्णव दीक्षा संपन्न पुरुषों के सामने ही करना चाहिए। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने कुल के आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को तार देता है। अपने भक्तों को सुख प्राप्ति के लिए मैंने कुब्जाम्रक तीर्थ के अंतर्वर्ती स्थानों का वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती